नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। तो अब तैयार हो जाइए, क्योंकि बिहार में नीतीश सरकार ने एक और बड़ा फैसला ले लिया है। बिहार सरकार ने वो तैयारी कर ली है जिसके बाद अब बिहार में विकास की नई इबारत लिखी जाएगी, विकास की नई पटकथा लिखी जाएगी। दरअसल ये खबर बिहार के पंचायतों से जुड़ी है और बिहार के पंचायतों में अब सरकार वो काम करने जा रही है जिसके बाद आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में बिहार बहुत आगे निकल जाएगा। बात अगर महिलाओं की कीजिएगा तो महिलाओं के बारे में आपको पता है कि नीतीश सरकार कैसे उन्हें आगे बढ़ाने में लगी हुई है। रोजगार योजना के तहत कैसे महिलाओं को पैसे दिए गए, हालांकि उस पर सियासत भी हुई, चुनाव भी लड़ा गया और चुनाव के बाद अब तक वो मुद्दा कहीं ना कहीं जग जाहिर है, विपक्ष लगातार उठा रहा है। लेकिन अब बिहार के पंचायतों में एक और बड़ा कदम, बिहार सरकार जीविका समूह से जुड़ी महिलाओं के लिए बड़ा काम करने जा रही है। लेकिन उससे भी पहले यह जान लीजिए कि बिहार के अब हर एक पंचायत में बैंक खुलने जा रहा है। यह बैंक ऐसा होगा जो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में लगातार कार्य करेगा। 2 लाख रुपए ऋण के तौर पर दिए जाएंगे और उसके बाद ये जो रकम है इसको बढ़ा करके 10 लाख तक किया जाएगा। मतलब 10 लाख तक का ऋण महिलाओं को दिया जाएगा, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। अब ऐसे में जो मंत्री हैं विभाग के, श्रवण कुमार, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आपको जान लेना चाहिए। बिहार सरकार ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अब एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने ऐलान किया है कि बिहार की सभी पंचायतों में जीविका दीदियों के लिए जीविका बैंक खोले जाएंगे। इसके जरिए स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं स्वरोजगार को आगे बढ़ाने के लिए आसानी से ऋण ले सकेंगी। अब सरकार का लक्ष्य है कि आर्थिक रूप से मजबूत महिलाएं ही मजबूत ग्रामीण अर्थव्यवस्था की नींव बने। हर पंचायत में जीविका बैंक की तैयारी है। अब हाजीपुर प्रखंड की बात कर लीजिए तो दौलतपुर में जीविका की ओर से आयोजित मेले के उद्घाटन कार्यक्रम में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि सरकार इस दिशा में गंभीरता से काम कर रही है। योजना के तहत हर पंचायत में जीविका दीदियों के लिए अलग बैंकिंग व्यवस्था होगी ताकि उन्हें छोटे बड़े ऋण के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े। जरूरत पड़ने पर जीविका समूह से जुड़ी महिलाएं पहले 2 लाख रुपए तक का कर्ज ले सकेंगी और बाद में यह सीमा बढ़ा करके 10 लाख रुपए तक की जाएगी। स्पष्ट कहा है, इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ाना। जो महिलाएं पहले से छोटे स्तर पर व्यवसाय कर रही हैं, वो नया काम शुरू करना चाहती हैं, उन्हें पूंजी की कमी के कारण रुकना नहीं पड़ेगा। आसान बैंकिंग प्रक्रिया और पंचायत स्तर पर सुविधा मिलने से महिलाएं डेयरी, कृषि आधारित उद्योग, सिलाई, कढ़ाई, खाद्य प्रसंस्करण और छोटे व्यापार जैसे क्षेत्रों में आगे बढ़ पाएंगे। ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा है कि जीविका समूह से जुड़ी महिलाओं की आर्थिक स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। एक समय था जब बिहार में गरीबी उन्मूलन के लिए विश्व बैंक से कर्ज लेकर जीविका योजना की शुरुआत की गई थी और आज वही योजना राज्य की सबसे मजबूत महिला सशक्तिकरण पहल बन चुकी है। वर्तमान में बिहार में करीब 1 करोड़ 40 लाख जीविका दीदियां सक्रिय रूप से स्वरोजगार से जुड़ी हैं और आत्मनिर्भर बन रही हैं। मंत्री ने यह भी बताया कि जीविका दीदियों को शुरुआत में पहली किश्त के रूप में 10,000 रुपए दिए गए थे, जिससे उन्होंने छोटे छोटे काम शुरू किए। आज वही महिलाएं बड़े स्तर पर व्यवसाय करने की स्थिति में पहुंच रही हैं। जीविका बैंक खुलने के बाद यह सफर और तेज होगा क्योंकि उन्हें समय पर और पर्याप्त वित्तीय सहायता मिल सकेगी। सरकार का मानना है कि जब गांव की महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त होंगी तो इसका असर पूरे समाज पर, पूरे रोजगार पर और पूरे राज्य पर पड़ेगा। पलायन कम होगा और स्थानीय बाजार मजबूत होंगे। जीविका बैंक सिर्फ कर्ज देने की व्यवस्था नहीं बल्कि ग्रामीण विकास की सोच का विस्तार है, जिसमें महिलाएं विकास की मुख्य धारा से जुड़ेंगी। अब आने वाले समय में बिहार के गांवों की तस्वीर बदल सकती है। इस योजना से पंचायत स्तर पर बैंकिंग सुविधा और बड़े ऋण की उपलब्धता से जीविका दीदियां केवल लाभार्थी नहीं बल्कि उद्योग के रूप में भी अपना पहचान बनाएंगी, उद्यमी के रूप में भी पहचान बनाएंगी। तो ये एक बड़ी पहल होने जा रही है। बिहार के तमाम पंचायतों में अगर जीविका दीदियों के लिए बैंक खुलता है तो उन्हें ऋण मिल सकेगा, उन्हें कर्जा मिल सकेगा और उस पैसे से वो अपना बड़ा उद्योग, बड़ा रोजगार, उद्योग कहां से रोजगार शुरू कर सकती हैं, अपने लिए कुछ विकास के कार्य कर सकती हैं, आत्मनिर्भर बन सकती हैं। और यही कारण है कि सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है, सरकार ने मन बनाया है। जैसा कि मंत्री ने कहा है, अब बिहार के पंचायतों की सिर्फ दशा दिशा नहीं सुधरेगी। बिहार के पंचायतों में यदि महिलाएं आत्मनिर्भर होंगी, यदि व्यवसाय से जुड़ेंगी, मुख्यधारा से जुड़ेंगी, तो उसका असर राज्य पर पड़ेगा। राज्य के विकास की गति को और रफ्तार मिलेगी और इस दिशा में नीतीश सरकार लगातार पहल कर रही है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।